और भोले पहुंच चुके हैं, जैसा कि बता रहा था। आप भोले कहाँ, हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ जी। हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं दोनों भोले हमारे, और रूबरू करवाऊंगा आपसे। आ जाओ आ जाओ, हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भोले ने कावड़ भी तो बड़ी हैवी। और भोले जरा आराम भी फरमा रहे हैं क्योंकि थक के आए हुए हैं। और तिवारी जी हैं हाट चकोटिया से, और आप हैं महतगांव से, महतगांव चकोटिया से, और दोनों आप हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। जय भोले की, जय भोले की। और हमारे भोले पहुंच चुके हैं, स्वागत है आपका, जय भोले की। और भोले पहुंच चुके हैं, जैसा कि बता रहा था। आप भोले कहाँ, हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ जी। हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं दोनों भोले हमारे, और रूबरू करवाऊंगा आपसे और बातचीत भी करवाऊंगा। रास्ते में क्या समस्या है हमारे उत्तराखंड में, अगर आप हरिद्वार से कावड़ लाते हैं तो देखिए। और कावड़ भी अच्छी खासी वजनी है, और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव सुखी रखे, खुश रखे, और सब दुखों से दूर रखें। और आप चलिए भूमिया मंदिर के लिए क्या जलपान की कोई व्यवस्था होती है, क्या होता है? थोड़ा तिवारी जी डाउन कर लेना है, जरा सा डाउन, ऊपर लगेगा। और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे भोले के, जो भी वहाँ से कावड़ लेके आते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई, जहाँ तक मेरा ख्याल है, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है। थोड़ा और डाउन कर लो भोले, डाउन कर लो, जरा डाउन कर लो, डाउन। उधर को ले आए आप, इधर को। अरे यार, हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, निकल गया। और यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती, मंदिरों में ही व्यवस्था होती है। और मंदिरों में देखिए कितनी दिक्कत है आने में। और देखिए पट्टियाँ भी बंधी हैं भोले के पैरों में, देखो, क्योंकि इतनी दूर से पैदल आना होता है। अभी आप लोग यहीं रुकोगे, वापस जाओगे? हैं? थोड़ा और डाउन, हाँ डाउन डाउन डाउन, तिरछा कर लो, तिरछा कर लो। ये ऊपर झंडी लग रही है, पताका लग रही है, और तिरछा करो। इसको डाउन कर लेते ना पताका को, हाँ ऐसे। अब इधर को ले आओ, सीधे ऊपर आ जाओ, ले आओ। जाओ भोले की, डाउन करो डाउन करो डाउन करो, डाउन डाउन और डाउन और डाउन और डाउन करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमारे दोनों भोले पहुंच चुके हैं विश्राम हेतु। हमारे गुरुजी को प्रणाम। आ जाओ आ जाओ, हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भोले ने कावड़ भी तो बड़ी हैवी। रुको रुको, हाँ अच्छा। और भोले जो है नतमस्तक होते हुए बजरंग बली के मंदिर में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं दोनों भोले के भक्तों के बीच में बैठा हूँ। ये हरिद्वार से जल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और मुझे भी दर्शन हुए। और तिवारी जी का मेरे को कॉल आया कि हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और मैं यहाँ पर पहुँच गया। और हमारे भोले हैं महतगांव से मुकेश सिंह बिष्ट, स्वागत है भोले आपका भी। और हमारे नवीन तिवारी जी, धन्यवाद भंडारी जी। और तिवारी जी हैं हाट चकोटिया से, और आप हैं महतगांव से,
महतगांव चकोटिया से, और दोनों आप हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। तो तिवारी जी, पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने दिन हो गए आपको वहाँ से पैदल चलते हुए? मैं सबसे पहले भंडारी जी को जय बोले की। जय बोले की। मैं जबकि घर से निकला था हरेली त्योहार के ठीक दूसरे दिन 17 तारीख को। जी जी जी। और 18 तारीख में हमने मनसा देवी, चंडी देवी और घंटाघर माँ हर की पौड़ी के दर्शन किए। जी जी जी। गांव से जो भेंट फूल बाती दिया हुआ था उनको समर्पण किया जी। उसके बाद 19 तारीख को सुबह 3:30 बजे हमारा गंगा जल वहाँ से उठ गया था। 19 तारीख को? 19 तारीख की सुबह। जी जी जी। जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। जी जी जी। और लगभग मेरे साथ दूसरा भोला जो है उसके अंदर से जो है 10 बजे बाहर निकला, क्योंकि निकलने का जो है रास्ता ही नहीं मिला। बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जी। तो आज क्या हमारी जो है 11 दिन की यात्रा है। जी, 11वें दिन की यात्रा है जी। जबकि हमारी जो है 7 दिन की यात्रा होती थी, इस बार जो है कावड़ हमें जो है विशाल कावड़ भारी हो गया है। जी, जी। और मेरी इस बार जो है 6ठी कावड़ है जी। साथ में भोले जी को लेके गया था साथ के लिए, तो उनका भी मन आया कि पिछली बार भी लेके गया था उनको, तो गाँव वाले तमाम खुश हो गए उनसे जी। और दूसरे भोले से अब जी। तो आपको कितने साल हो गए बोले? बोले मेरे को 18 साल। 18 साल हो गए कावड़ लाते हुए? कावड़ लाते हुए दूसरी बार कावड़ ला रहे हो। तो रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे तो सही सुविधा है। हाँ। मंदिर में रहने की व्यवस्था है, सही है। हमारे सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जाती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखते भी हैं और सुनते भी कि सरकार द्वारा और बहुत से भक्तों द्वारा काफ़ी बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं। तो इस बार भी लगाए थे उन्होंने लंगर। आपको कहाँ तक मिलते हैं लंगर? ये मिलते हैं हमको नगीना तक। नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में? हाँ, बिजनौर। नगीना के बाद आप कहाँ को कर जाते हो? जी, नगीना से धामपुर, अल्फाजगढ़, अफजलगढ़। हाँ हाँ। वहाँ से जसपुर होते हुए जसपुर तक ये इधर फिर वो लंगर नहीं लगते हैं? नहीं, फिर नहीं लगते हैं लंगर। उसके बाद फिर अपने ही पल्ले का जो है मंदिर में भी कहीं व्यवस्था होगी नहीं तो अपने अपना बना के खाओ। हाँ, अपना। हाँ। और उसके बाद कहाँ रामनगर होते हुए? हाँ, रामनगर होते हुए मालधन होते हुए आए हम रामनगर। अच्छा, रामनगर से यहाँ कितने दिन लग गए? यहाँ 11 दिन। नहीं, रामनगर से यहाँ? रामनगर से 4 दिन। 4 दिन। रामनगर के बाद स्टॉप कहाँ होता है आपका? रामनगर के बाद स्टॉप वहाँ रहता है मोहान पे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि रामनगर से यहाँ 4 दिन लग गए, और अगर हम बाई रूट जाते हैं तो 4 घंटे का रास्ता है। मतलब 1 घंटे के रास्ते में पैदल 1 दिन लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको पैरों की भी हालत दिखाई, देखो पैरों में भी गर्म पट्टियाँ बंधी हैं, क्योंकि इतनी दूर से जाना होता है। और कावड़ लेके इस बार जैसे तिवारी जी ने बताया कि और देखो कंधे भी नीले हो रहे हैं इनके, देखिए छिल गए, क्योंकि अब ये भक्ति है और भक्ति में शक्ति होती है। हम तो सोच के ही डर जाते हैं यार कि कैसे आएंगे वहाँ से, कैसे जाया जाएगा। और आज तो मैंने जैसे कि दिखाया कावड़ भी काफी वजनी है, लगभग 10 किलो के आस। पहली बार आई है चकोटिया में हैवी कत्तर। पहली बार आई है हैवी कावड़ है। तक झूला कावड़ी आई थी। हाँ, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, एक जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। उसकी जो भक्ति में जो पागलपन होता है वो पागलपन चाहिए। तो खाने का कैसा रहता तिवारी जी रास्ते में? भोले जी, मंदिर में हम विश्राम करते थे। कोई भगत अगर हमें फल फूल देके जाता था तो उसको हम ग्रहण कर देते। बाकी दिन में हम निराहार रहते थे, केवल एक चाय और पानी का जो है वो प्रयोग करते थे, और एक टाइम भोजन करते थे, वो भी फलाहार का। जो भक्त जो है सेवा देके जाता है, फल फूल देके जाता था, उसी को हम रात्रि में खाते थे। दिन में खाने के लिए नहीं बैठते हैं। अच्छा, दिन में नहीं खाना हो? नहीं, दिन में जो देता है हम बैग में रख लेते थे। फ्रूट अपने बैग में जो है कम से कम 8-8 10-10 किलो का बैग पीठ पर लाता था। और कावड़ का वजन जो है अभी 20 से 25 किलो का वजन है इसमें। जबकि रास्ते में हमने जो है डिब्बे खोल दिए, क्योंकि जो है कंधा काफी छिल गया था, तो कष्ट हो रहा था थोड़ा। तो हमने वही आधे रास्ते में भगवान के दरबार में भी जलाभिषेक करते करते अपने घर तक पहुँचे हैं। जी 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 जी। तो विष्णु जी, रास्ते में कभी आपको ऐसा लगा यार कि हाँ अब बस की नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, सही लगा जाने में उनके साथ, भोले के साथ। हाँ, और कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ से 2 ही लोग थे और भी थे?
नहीं, वहाँ से अभी हम साथ हुए थे, एक भोला और है, पीछे आएंगे, पीछे आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, वो आएंगे कल या परसों तक आ जाएंगे। वो अकेले हैं? हाँ, वो अकेले हैं। अरे अच्छा, और कभी कोई ऐसी रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हुई, परेशानी हुई कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कई बार खाने को लेकर, रहने को लेकर? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, भोले से साथ में तो कोई दिक्कत नहीं आई। ये उत्तराखंड है हमारा देवभूमि, और महिमा जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है, और फिर जो सनातन को मानने वाला होता है, भोले को मानने वाला होता है, वो तो हम उत्तराखंडियों के लिए देव रूप में होता है। क्योंकि ये जो वस्त्र है ना, इस वस्त्र को ही देखकर दूर से अपने आप ही हाथ उठ जाते हैं। वो चाहे कोई भी हो, सिर्फ सनातन को मानने वाला चाहिए, वो चाहे चोर उचक्का या कोई साधु या महंत, जो भी, सिर्फ हम वस्त्र को देखते हैं, न उसके रंग रूप को देखते हैं, उसके बारे में बाद में पता करते हैं, बाद में पूछते हैं, बाद में कहाँ से आए हो क्या, पहले हाथ हमारे करबद्ध उनसे निवेदन होता है, हाथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमारा सनातन है, और सनातन की यही खूबसूरती है कि हम सब में ईश्वर, कण कण में ईश्वर वास करता है, और सभी में हम ईश्वर के रूप को देखते हैं। अब मैं तिवारी से पूछना चाहूँगा कि इस विषय में जो आप कावड़ लाते हैं, तो ये आपको एक जो भावना जागी, कहाँ से जागी? ये तो सब भगवान के दरबार से होता है। कहते हैं कि कहावत कही गई है कि जिनको भोले बुलाते हैं वही कावड़ उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ, क्योंकि हमारी देवभूमि जो थी उत्तराखंड, देवभूमि के साथ साथ जो है ये उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा गया कि जैसे कि दीपक नहीं तो बाती का क्या काम। क्या काम है? दीपक नहीं बाती का क्या काम, हमारा जो हिंदू धर्म नहीं तो जाति का क्या काम। बहुत। तो इसीलिए मैंने जो है पहले आज तक जो कावड़ लाता था अपने जो है मन भाव विचार के लिए, यानी कि अपने शरीर और अपने जो है घर परिवार के लिए लेके आता था। लेकिन इस बार जो है मैंने पूरे ग्रामीण में से कोई जा नहीं पाया, अपने गांव से मैं अकेले गया। जी जी। और मैंने पूरे गांव की मनोकामना हेतु के लिए लगभग झला कारचुली और हाट कौधार बसनल गांव तक जो है मेरे साथ के और भी भोले थे, लेकिन वो जा नहीं पाए इस बार। तो मैंने पूरे गांव की मनोकामना हेतु के लिए ये कावड़ उठाई है। बहुत ही सुंदर विचार हैं तिवारी जी के। देखिए, मेरा भला करना तो सभी कहते हैं, लेकिन तिवारी जी हैं कि हे प्रभु, सबका भला करना, सबका साथ देना और सबकी मनोकामना पूरी करना, ये भाव होना चाहिए, ये हमारे मन में विचार होने चाहिए, हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। जैसा कि बताया तिवारी जी ने कि पूरे गांव के लिए वहीं से जल भर के लाए हैं, और वो बात दूसरी है कि जल कुछ वजन ज़्यादा होने से फिर वहाँ पे जलाभिषेक कर दिया, क्योंकि शरीर में जान भी होनी चाहिए। 11 दिन लगातार पैदल चलना आप समझ सकते हैं। तो भोले, आप जब आप गांव में जाएंगे तो जलाभिषेक कितने तारीख को होगा? जलाभिषेक हमारा 4 तारीख को होगा। 4 तारीख को। हमको 3 तारीख को पहुंचना होता है। हाँ। तो गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? सब लेने के लिए आते हैं, रोड पर आएंगे सब लेने के लिए जी, सब स्वागत करेंगे जी, और स्वागत करते हुए नाच करते हुए सीधे वहाँ मंदिर में ले जाएंगे। फिर इसके से भजन कीर्तन होंगे मंदिर में। जलाभिषेक भी 4 तारीख को होंगे। हाँ, जैसा कि बता रहे हैं भोले की, वहाँ पर आएंगे 3 तारीख को पहुँचेंगे। सभी लोग गांव वाले स्वागत के लिए पहुँचेंगे, इनके परिवार वाले पहुँचेंगे। उसके बाद मंदिर में जाके भजन कीर्तन होगा और शायद भंडारा भी होता है। हाँ, भंडारा। हाँ, जिस दिन जलाभिषेक होगा उस दिन भंडारा आप लोग देते हैं? गाँव वाले? नहीं, गाँव वाले भी देते हैं, हम भी देते हैं। हम भी देते हैं। हाँ, श्रद्धा है, कोई भी दे सकता है। तो इसके बाद नवीन जी क्या कदम होगा आपका? मेरा भी यही है, 3 तारीख को जो है अभी ग्रामीण के नजदीक में पहुंच गए हैं। जी जी जी। और हम जो है यूपी में बहुत तेज चले, क्योंकि यहाँ पर काफी बहुत गर्मी थी। हाँ। जो गर्मी से वहीं से ऐसे हम नग्न अवस्था में आए हुए हैं। जी जी। बाबा गोरखनाथ का जो है भेष बनाया हमने। जी जी। और पसीना इतना होता था कि दिन में हमको जो है नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। तो फिर क्या करते हैं, अब भक्ति है। जी जी। भक्ति है तो भगवान भोलेनाथ ही जो है गर्मी भी देते हैं, वही छाया भी देते हैं। जहाँ पर हमको छाया मिलती थी वहाँ पर हम कुछ समय के लिए जो है विश्राम करते थे। और ज्यादा तो विश्राम हमसे हो नहीं पाया दूसरे दिन से, क्योंकि पैर जो है हमेशा आगे की ओर भाग रहे हैं। कि हमें ये लगा कि बाबा जो है जल्दी दरबार में बुला रहा है। तो 3 तारीख को जो है अभी मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी माताएं, भाई बहन हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं,
सब ये जो है चिन्होनी पुल पर वहाँ पर आएंगे अपने ढोल बाजू के साथ, निशानों के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। तत्पश्चात 3 तारीख को भूमिया मंदिर में हमारे जो है प्रेम पालीवाल जी जो प्रधान के लिए चुनाव प्रचार लड़ रहे थे, इस बार वो सफल ना हो पाए, लेकिन कहा गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो उसी प्रकार पालीवाल जी ने कहा कि मैं फिर भी जो है अपने तरफ से अपना सहयोग भंडारा शिव कावड़ यात्रा हेतु के लिए धामदौल में 3 तारीख की शाम को वहाँ पर दूंगा। 3 तारीख को हमारा वहीं पर विश्राम होगा, क्योंकि फिर उसके बाद 4 तारीख को शिव मंदिर में जाते हैं, उसी समय जलाभिषेक और यज्ञ आहुति और जो है हमारे जो है घर परिवार की तरफ से भंडारा होगा। बहुत ही सुंदर विचार है भोले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भोले का। और आप लोग भी अगर भोले के दरबार में जाना चाहते हैं, चाहे वो हाट झलां कारचोली कहीं के भी हो, हमारे तिवारी जी ने बता दिया है। और महतगांव से हमारे जो मुकेश भाई हैं, जो उसके आसपास के गांव में तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हो उसके आसपास वाले हैं तो जाओ आप दर्शन कीजिए, क्योंकि जो वहाँ नहीं जा सकता तो ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से ही प्राणी धन्य हो जाता है। और जैसे कि तिवारी जी ने बताया, और मैं तो खुश हो गया कि यार चलो तिवारी जी ने मुझे इस काबिल तो समझा कि यार भंडारी आ जाओ। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे जो हरिद्वार से पैदा ला रहे हैं साक्षात भोले, इनका दर्शन हो पाया। आप दोनों को साष्टांग प्रणाम, नमस्कार। और जैसे कि हमारी मासी की मातृशक्ति को पता लगा कि हरिद्वार से यहाँ पर भोले पधारे हैं, तो उसी खुशी में यहाँ पर भजन कीर्तन के लिए पधारे हमारे मासी की मातृशक्ति, और कुछ अभी आने वाली है कुछ समय पश्चात।
और भोले जरा आराम भी फरमा रहे हैं क्योंकि थक के आए हुए हैं।